दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे एक ऐसे स्मार्टफोन ब्रांड के बारे में बात करने वाला हूं जो कि मतलब अगर आप इस बजट रेंज में या फिर इस स्मार्टफोन ब्रांड को देखेंगे तो इससे ज्यादा चलने वाला मुझे नहीं लगता कि कोई और स्मार्टफोन ब्रांड है। और ये जो स्मार्टफोन ब्रांड है वो सबसे लंबे टाइम तक चलने वाला स्मार्टफोन ब्रांड है और इसके अंदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है इसके फोन्स के अंदर। और यहाँ पर इनका जो यूआई वगैरह है, साथ में जो फोन है वो लैग भी नहीं करते लंबे टाइम तक यूज करने के लिए। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप लंबे टाइम तक यूज करने के लिए एक बेस्ट स्मार्टफोन ब्रांड की तरफ से आने वाला फोन लेने के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये जो स्मार्टफोन ब्रांड है आपको अच्छा फोन जो है वो देता है। ये कौन सा स्मार्टफोन ब्रांड है, क्या है, सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ही कर लेना। अगर मैं बात करूं इस स्मार्टफोन ब्रांड के बारे में, देखिए अभी अगर आप इंडिया में देखेंगे तो बहुत सारे स्मार्टफोन ब्रांड एक्टिवली काम कर रहे हैं, अपने काफी सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि बाकी जो सारे के सारे स्मार्टफोन ब्रांड है या फिर बाकी सारे के सारे जो फोन है वो बेकार है, वो नहीं चलते, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन ब्रांड मुझसे पूछोगे तो मैं इसी को सजेस्ट करूंगा। वो क्यों है मैं आपको बता देता हूं। देखिए अभी अगर आप देखेंगे तो रियलमी है, रेडमी है, ओप्पो है, वीवो है, इन्फिनिक्स है, टेक्नो है, लावा है और भी नथिंग वथिंग करके बहुत सारे स्मार्टफोन ब्रांड, वन प्लस वगैरह अपने फोन्स को लॉन्च कर रहे हैं। और इनके अच्छे अच्छे जो मॉडल्स हैं वो लगभग हर एक प्राइस पॉइंट पर, अगर आप 10,000 से लेकर के 20,000, 30,000 या फिर उससे ऊपर की भी प्राइस पॉइंट पर जाओगे तो आपको इन स्मार्टफोन ब्रांड की तरफ से जो फोन है वो देखने को मिलेंगे। लेकिन वहीं पर अगर आप देखोगे तो आजकल अगर आप अंडर 20,000 की प्राइस पर देखोगे तो काफी सारे ऐसे स्मार्टफोन ब्रांड है जो कि जिनकी यूआई उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है या फिर उनके अंदर एड्स की प्रॉब्लम है। यार एड तो काफी ज्यादा एनोइंग है, एड यूजर एक्सपीरियंस को काफी खराब करता है। और कुछ जो ब्रांड है उनके तो डायरेक्टली गैलरी में या फिर जो फोन की कंपनी की अपनी ऐप है उसके अंदर भी एड्स आती हैं। ये मतलब कितनी बुरी चीज है और इससे यूजर एक्सपीरियंस कितना ज्यादा खराब होगा आप खुद ही समझ लो। तो ऐसे में अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए हम एक अच्छा स्मार्टफोन अपने लिए लेने के लिए प्लान कर रहे हैं, उस पर कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 20,000, 25,000, 30,000 रुपए का, तो हमारा ये होता है कि नहीं फोन जो है वो 2-3 साल 4 साल अगर हमें यूज करना है तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए और हम इससे पक ना जाए। ऐसा ना हो कि हम मतलब इतनी एड्स आ जाएं कि हम परेशान होकर के उसको या तो एक्सचेंज कर दें या फिर उसको बेच करके दूसरा फोन परचेस करें या फिर उसको छोड़ के दूसरा फोन परचेस करें। तो इन सब चीजों को देखते हुए फोन जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए सेलेक्ट करना होता है यूज करने के लिए। वहीं पर अगर आप सॉफ्टवेयर अपडेट भी मुझसे पूछोगे तो जो स्मार्टफोन ब्रांड अभी अगर आप 3-4 साल तक के लिए कोई नया फोन ले रहे हो तो कम से कम ये इंश्योर आपको करना चाहिए कि जिस ब्रांड का फोन आप ले रहे हो उसके अंदर उतने साल तक कम से कम सॉफ्टवेयर अपडेट ना सही, मतलब एंड्रॉयड अपडेट ना सही, लेकिन सिक्योरिटी पैच अपडेट तो उतने साल तक का जो ब्रांड है वो क्लेम करे कि हम इतने साल तक का सिक्योरिटी पैच अपडेट आपको देंगे। अभी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे जो फोन के ब्रांड है वो यहाँ पर 3 से 4 साल तक का सॉफ्टवेयर अपडेट प्रोवाइड करें, लेकिन कुछ कुछ जो ब्रांड है अभी भी 1 साल 2 साल का ही सॉफ्टवेयर अपडेट दे करके वो मतलब क्लेम कुछ और करते हैं और करते कुछ और हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं एक बेस्ट स्मार्टफोन ब्रांड के बारे में तो मैं यहां पर ऐड करना चाहूंगा सैमसंग को। अब कुछ लोग सैमसंग का नाम लेते ही मेरे खिलाफ हो जाते हैं कि इसने जरूर से पैसा लिया होगा सैमसंग से इसलिए ये सैमसंग का प्रमोशन कर रहा है। ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैंने कोई पैसा नहीं लिया हुआ है। और यहाँ पर सैमसंग का जो यूजर एक्सपीरियंस है, साथ ही साथ जो इनकी लॉन्ग टाइम परफॉर्मेंस है, इनका जो बेसिकली वन यूआई सैमसंग देता है अपने फोन्स में, ये चीजें मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगती हैं, सही लगती हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखोगे तो सैमसंग जो है वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करता है और सैमसंग के जो फोन है वो लंबे टाइम तक चलते भी हैं। इनफैक्ट अगर आप सैमसंग के कुछ फोन्स को देखोगे तो उसमें सैमसंग जो है वो 5 से लेकर के 7 साल तक का सॉफ्टवेयर अपडेट प्रोवाइड करता है और सैमसंग के फोन्स में दिक्कत भी जल्दी नहीं आती हैं। हाँ, मैं आपको यह जरूर कहूंगा कि अगर आप 20,000 से नीचे की प्राइस पॉइंट पर देख रहे हो तो आपको सैमसंग के साथ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 20,000 के नीचे के वाले जो फोन है ना उनमें थोड़ी सी लैग और हैंग वगैरह का जो इशू है वो हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप 20 से 25 के बीच में या फिर उससे ऊपर जाते हो तो डेफिनेटली मैं आपको सैमसंग रिकमेंड करूंगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा फोन ले रहे हो जिसके अंदर आपको बेस्ट कैमरा क्वालिटी चाहिए, सारी चीजें अच्छी चाहिए, तो आपको सैमसंग जो है वो एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए आगे निकल करके आता है। और अगर आप फ्लैगशिप सीरीज में जाओगे जहां पर आप 50,000 के ऊपर के प्राइस पॉइंट पर जाते हो तो वहां पर 1-2 स्मार्टफोन ब्रांड ही रह जाते हैं जहां पर ज्यादातर जो नाम आता है वो या तो एप्पल का आता है या फिर सैमसंग का आता है। वहां पर सैमसंग की एस सीरीज जो है वो आपको देखने को मिलती है। तो सैमसंग कोई बेकार ब्रांड नहीं है। आप अगर आप 20,000 से ऊपर का आपका बजट है
मैं आपको सैमसंग सजेस्ट करूंगा, क्योंकि इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो अगर आपका लॉन्ग टर्म के लिए आपको फ़ोन चाहिए तो आपके फ़ोन में स्पेशली इनका जो वन यूआई है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये लोग टाइमली अपडेट भी प्रोवाइड करते हैं। वन यूआई के अंदर बेसिकली आप इससे बोर नहीं होंगे, क्योंकि रेगुलर इनका अपडेट आता रहता है। एंड्रॉयड जनरेशन अपडेट इनके फ़ोन्स के अंदर आता है, जहाँ पर आपको एंड्रॉयड जो वर्जन है वो अपडेट होता हुआ देखने को मिलेगा अगर आप फ़ोन 2-3 साल 4 साल तक यूज़ कर रहे हैं। इसके साथ साथ में इनके यूआई के अंदर कोई एड्स नहीं आती। काफ़ी लाइट वेटेड यूआई है, तो आपको फील नहीं होगा कि आपका जो फ़ोन है वो लैग हो रहा है, हैंग हो रहा है। इसके साथ साथ में मैं आपको ये भी सजेस्ट कर दूं कि अगर आप कैमरा के लिए एक बेस्ट स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं, जहां पर आपको कैमरा क्वालिटी बेस्ट चाहिए, तो उसके लिए भी आप यहां पर 30,000 तक का कम से कम अपना बजट जो है वो लेकर के चलिए। और वहां पर अगर आप सैमसंग को चूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली आपको अच्छी जो परफॉर्मेंस है वो कैमरा के अंदर भी देखने को मिलेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप 20,000 से ऊपर की प्राइस पॉइंट पर जाते हैं तो आपको डेफिनेटली सैमसंग जो है वो देखने को मिलता है, जहां पर लंबा चलने के मामले में इसको कोई पीछे नहीं कर सकता। इनके फोन्स काफ़ी लंबे चलते हैं। अब हालांकि कुछ लोग ये भी कहेंगे कि नहीं, मैं इस ब्रांड का फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, ये भी इतने साल से चल रहा है, 7 साल से चल रहा है, 10 साल से चल रहा है। चलने को सारे फ़ोन्स चलते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में किसकी परफॉर्मेंस हमें बढ़िया मिल रही है वो चीज़ें मैटर करती हैं। अब कोई फ़ोन है वो बहुत बार हैंग हो रहा है, उसका कैमरा ओपन नहीं हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप क्या कहोगे वो चल रहा है? वो चल नहीं रहा है, वो आपको रुला रहा है, एक तरीके से आप ज़बरदस्ती उसको चला रहे हो। तो मेन चीज़ परफॉर्मेंस मैटर करती है कि लंबे टाइम तक अगर हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो उसकी परफॉर्मेंस अगर हमें ठीक ठाक मिल रही है तो हम मानेंगे कि चल रहा है। और अगर वहीं काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, आप घिसा पिटा के उसे चला रहे हो, काम चला रहे हो, तो उसे चलना नहीं कहते। आपका क्या ओपिनियन है इन सभी चीज़ों के बारे में? आपको कौन सा फ़ोन ब्रांड जो है वो सही लगता है लंबे टाइम तक यूज़ के लिए या फिर लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के लिए? हमें जरूर से अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। फिलहाल दोस्तों का उस वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना।